अल्लामा इकबाल का बयान है कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤਾਕਦੇ ਰਹੇ ਲੁਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ बाजी लै गया। हाय 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 हाय, बार बार सब एक ही चीज पुकार रहे हैं महफिल में कि मेरा इलम दीन और मेरा इलम दीन। कुदरत उन पे मेहरबान थी, बस सरकार ने ना अपना काम मुकम्मल करके ना बाहर आ। कायद आजम ने ये फरमाया था कि आपने सिर्फ ये कहना है, उन्होंने कहा था मैंने कत्ल किया, बस एक लफ्ज की हेर फेर करनी थी। जब गाजी इलम-दीन शहीद की कब्र कुशाई हुई थी तो माशाल्लाह सुन्नत रसूल थी पूरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर इस्लाम के एक शहजादे ने राजपाल नामी मलून को मौत के घाट उतारा था। आज हम उस बादशाह के घर पर मौजूद हैं कि जिसने आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर राजपाल नामी मलून को मौत के घाट उतार दिया था। नाज़रीन, ये आप घर देख रहे हैं पीछे, ये गाजी इलम-दीन शहीद साहब की जाए पैदाइश है। ये वो मुकाम है जहाँ पे गाजी इलम-दीन शहीद साहब पैदा हुए। 1908 में आप पैदा हुए और सिर्फ 21 साल की उम्र में आप अल्लाह के हजूर पेश हो गए। गाजी इलम-दीन शहीद साहब को इकबाल साहब ने कहा था कि जब वो उनके जिस्द खागी को जब लहद में उतार रहे थे तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था कि असी मुँह तकदे रह गए ते लुहारां दा मुंडा बाजी लै गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि उनके वकील ठहरे थे, उन्होंने कहा था कि गाजी एक दफ़ा सिर्फ कह दो कि ये कत्ल मैंने नहीं किया। तो गाजी साहब ने कहा कि जिन्ना, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। उनकी वालदा जब उनसे मिलने जेल में गई तो उन्होंने अपनी वालदा को कहा कि रोने की ज़रूरत नहीं है, रात को मेरे ख्वाब में मूसा आए थे और वो कह रहे थे कि ऊपर आके दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सब एक ही चीज़ पुकार रहे हैं महफिल में कि मेरा इलम दीन और मेरा इलम दीन। तो नाज़रीन, आज हम गाजी इलम-दीन शहीद साहब की जाए पैदाइश पर मौजूद हैं। उनके पड़पोते यहाँ पर रहते हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि गाजी इलम-दीन शहीद साहब यहाँ से जब पैदा हुए और उसके बाद उनका सफ़र कैसे गुजरा और सिर्फ 21 साल की उम्र में वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो आइए उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गाजी इलम-दीन शहीद साहब के पड़पोते जनाब जफ़ार साहब, और बहुत खुशकिस्मती है आज मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर इस्लाम का एक बहुत बड़ा सिपा सलार, इस्लाम का शेर, जिसने आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर उस लईन और उस मलून राजपाल को मौत के घाट उतार दिया था। आज मैं उस शहजादे के घर पे मौजूद हूँ जिसका इस्लाम पे एक बहुत बड़ा एहसान है। उस शहजादे के घर पे मौजूद हूँ कि जिसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जब भी हमारे आका दो जहां के नाम पे किसी भी किस्म का कोई हर्फ आएगा तो हम उसका सर तन से जुदा कर देंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत के पोते मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जफ़ार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जफ़ार भाई, तो गाजी इलम-दीन शहीद साहब सब जानते हैं, पूरी दुनिया उनसे वाकिफ़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ उनके घर वाले ही बता सकते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि गाजी इलम-दीन शहीद साहब का तारुफ क्या है? गाजी इलम-दीन शहीद इस घर में पैदाइश हुई थी इनकी। इन गलियों में घूमे, इन गलियों में फिर रहे हैं, स्कूल जाते थे, स्कूल भेजते थे। उस दौर में दीनी तालीम होती थी, वैसे तालीम नहीं होती थी। दीनी तालीम पे भी उनके वाले साहब छोड़ के आते थे, उनकी वालदा भी ज़बरदस्ती छोड़ के आते थे। मोची गेट के अंदर एक मदरसा है बहुत बड़ा, भी वो चल रहा है, तो वो भी छोड़ के आते थे, वापस आते थे, छोड़ के आते थे, वापस आए थे। कोई इतना उनको शौक नहीं था पढ़ने का। उनके वालिद ने एक दिन कहा कि ना ऐसा करो कि आप मेरे साथ क्वार्ट चलो। क्वार्ट काम कर रहे थे वो लकड़ियाँ, उन्होंने वालिद साहब ने कहा काम करो मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने जाए स्टार्टिंग कर दिया, करते रहे काम। कुछ अर्सा गुजरा तो लाहौर आए वापस। जब लाहौर वापस आए ना तो उन्होंने ना इधर दिल्ली गेट के पास जा रहे थे, एक आलम साहब थे बहुत बड़े, तो उन्होंने को बयान दे रहे थे बहुत बड़ा। वो कह रहे थे कि है कोई माई का लाल जो राजपाल को जहन्नम वसल कर सके। उनके दिमाग में ना वो चीज़ बैठ गई। ये थे, उनके साथ एक दोस्त था, उनके दिमाग में बात बैठ गई। घर आए, सोचते रहे। घर आए, सबसे पहले तो वो दोस्त के साथ बहस हो गई। दोस्त के साथ बहस हुई थी कि मैं जाऊंगा। दोस्त ने कहा मैं जाऊंगा। आपस में ना उनका कोई हुआ, बात हुई कि टॉस कर लेते हैं या वैसे को देख लेते हैं किसकी बाड़ी आती है। उन्होंने टॉस वगैरह किया, 10 बारी नाम निकाला तो गाजी साहब का नाम उसके ऊपर आया। वाह वाह वाह, यानी कि कुदरत ये ही चाहती थी। कुदरत उन पे मेहरबान थी बस।
तो उनके दिमाग के अंदर एक सुई बैठ गई थी कि ये जो काम है ना ये मैंने ही करना है, क्योंकि उनकी रात को सारी रात बात घूमती थी। सुबह उठे हैं, सुबह उठ के अपनी वालदा से ना 1 रुपया लेते थे उस दौर में, 1 रुपया ये एक आना, ये तो उस दौर के पैसे का इतना इलम नहीं है। तो उस दिन उन्होंने दो 2 रुपये लिए, 2 रुपये लिए लेकिन ना, तो वो गए हैं, छुरी ली है, छुरी भी उन्होंने ली है उधर लंडे बाजार से, पैदल गए हैं लंडे बाजार से, छुरी ली है। फिर उधर जाके ना राजपाल के दफ्तर ही है उधर होता था, वो किताबें छापता था। उसका नाम भी लेना, वैसे उसने सरकार के खिलाफ ना एक किताब लिखी थी, उसका नाम लेना ना इसके ऊपर समझ तो हमें गुनाहगार ही होना है। नाम का मुझे पता है लेकिन मैं नाम लूंगा तो गुनहगार ही है। नाम का सबको पता है लेकिन कोई जरूरत नहीं है हमें नाम लेने की। नाम रखते हैं ना, उनको पता होगा। उधर गए, उधर जाके ना वो आया नहीं हुआ था राजपाल, काफी देर वेट करते रहे हैं, वो आया है। तो ना उसने काम वाले से पूछा है कि राजपाल ये है, उसने कहा जी। वो ऐसे गए अंदर, जाके उन्होंने ना वार कर दिया, वार करके ना वो जमीन पे गिर गया। वो उनके जो मुलाजम थे उन्हें किताबें मारी हैं, बड़ा कोशिश किया, लेकिन सरकार ने ना अपना काम मुकम्मल करके ना बाहर आ गए। जब बाहर आए हैं, बाहर आके ना उन्होंने फिर सोचा एक दफ़ा कि उन्होंने सोचा कि कहीं वो बच तो नहीं गया, फिर दोबारा गए हैं, जाके देखा है तो वो ख़त्म हो गया। फिर बाहर आए हैं तो चल पड़े हैं, चले हैं तो उधर ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी थी, सारा जो निज़ाम था ना हिंदुओं ने संभाला होता। वो कम्युनिटी ने उन्होंने रोका है, उन्होंने पकड़ के ना, तो वो थाने में जो है ना, लोहाड़ी थाना है नारकली के ऊपर लाता है, वो नारकली थाने के तो उन्होंने पकड़वा दिया। उन्होंने अपना बयान वगैरह दिया है कि जी मैं कत्ल किया है, पंजाबी थी उधर आपको पता, उन्होंने कहा मैं कत्ल किया है, हो गया। फिर काफ़ी बहस मुआवजा, कायद आज़म ने इनका जो है ना केस लड़ा था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे कायद और उस वक्त के बहुत बड़े एडवोकेट थे। सुनने में आया था कि कायद आजम साहब ने कहा था कि गाजी साहब आप एक दफ़ा सिर्फ इनकार कर दो कि ये मैंने नहीं किया। असल में ना उलमा कराम ने ना बातें जो ना अलग अलग बनाई हुई हैं, किसी ने असल में वो उनको वो गलत भी नहीं है, वो इसकी हद में इतनी पार हो जाते हैं कि उनको नहीं पता चलता कि मौलवी को आलम है, को ये बात करते हैं। मैं मेरे लिए एहतराम के काबिल है, मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ़ करे, सारे आलम जो है मेरे एहतराम के काबिल है, लेकिन बातें जो है ना चलती चलती ज़्यादा होती। कायद आज़म ने ये फरमाया था कि आपने सिर्फ ये कहना है, तो उधर था लिखा था मैं कत्ल किया है, उन्होंने कहा था मैंने कत्ल किया, बस एक लफ्ज़ की हेर फेर करनी थी। सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना बड़ा रुतबा मिल रहा है, वो मैं छोड़ के तो मैं कैसे जो है ना दुनियावी ज़िंदगी को मैं कबूल कर सकता हूँ। तो फांसी हो गई। फांसी जाहिर है कि ये तो मेरे ख्याल में बहुत खुशकिस्मत लोगों के नसीब में ये चीज़ होगी कि आका दो जहाँ के नामूस की खातिर कोई इस दुनिया फ़ानी से चला गया। फिर उसके बाद इन्होंने उधर आपको पता है हर जगह पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो सबको पता था, अंग्रेज़ों को पता, अगर इधर फांसी देंगे ना, इधर मुसलमान ज़्यादा थे, उनको पता है अगर लाहौर में फांसी दी गई ना तो पूरा जो है ना ये लोगों को संभाला नहीं जाएगा। उन्होंने इधर से उठा के ना मियाँ वाली जेल के अंदर जो है ना जाके फांसी दी। जब फांसी वगैरह दी तो फिर जैसे एक तहरीक चली, बड़ी ज़्यादा तहरीक चली, फिर लोग उधर गए, उधर जाके फिर सरकार की कब्र कुशाई हुई। कब्र कुशाई भी मुझे नहीं पता, मैं तो ज़ाहिर बात है कि मेरे तो वालिद पे, तो वालिद भी छोटा सा बहुत हो गया, जो मैंने इल्म इकट्ठा किया हुआ है उसके मुताबिक वो सारे ये बताते हैं कि जब गाजी अल्मदीन शहीद की कब्र कुशाई हुई थी तो माशाल्लाह सुन्नत रसूल थी पूरी। उससे पहले उन्होंने जब आप वो पुराने दौर में जब फांसी देते ना शेव वगैरह करके चीरा देते। अच्छा, यानी कि उनको जब उनकी तदफीन हुई थी तो वो क्लीन शेव हुई थी, बट जब उनकी कब्र कुशाई हुई तो वो सुन्नत रसूल थी। हाँ जी, जो मैंने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हासिल किया ना, लोगों से पूछा है या किया है, जैसे भी वो मुझे बड़ा शौक है, मुझे मतलब खूब है। खैर उन्होंने इधर से तहरीक चली, फिर उधर चले गए, उधर से ले गए, इधर ले गए, जैसे हाकी लेके आए, इधर लाहौर आए। लाहौर की टोटल आबादी जो ना 1 लाख बंदा था। तो जनाजा कहते हैं तारीख का उस वक़्त के हिसाब से तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, 6 लाख बंदा जो है ना, यानी कि तकरीबन उस वक्त बड़े सगीर से ही लोग आए थे, पूरे पूरे बड़े सगीर से लोग चाहने वाले आए। और उस दौर में ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की सॉरी मुसलमानों की हिंदू की सकाफत थी ना अलग अलग। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चल रहा था, बात तो हो रही थी कि हमें अलहदा होना चाहिए, हमें लेकिन ये जब गाजी साहब का मसला हुआ ना उसके बाद ये तहरीक ने और तेज़ी पड़ ली, उसके बाद और पकड़ लिया उस तहरीक ने, उसके मुसलमान अलग ही हों। हाँ, उनकी कम्युनिटी अलग ही है, उनका जो मोहल्ले वकू है या रहने का तरीक़ेकार है वो अलग ही है। तो फिर वो इधर सारा जो निज़ाम हो गया फिर इधर लेके। गाजी साहब ज़ात के तौर पे क्या थे? हाँ, ये बात बड़ी अच्छी है। असल में ना हमारे कुछ एंकर पर्सन हैं, वो भी भाई हैं, उनको जो जिसने जो गाइड करना है वही बताना होता है। असल हमारा जो सिलसिला है ना
वो सिलसिला है, हमारे जो बड़े थे वो सिख थे। आप समझते हैं जो सिख होगा वो जट होगा, या राजपूत होगा या सिख जट होगा। मेरा सारा शजरा नस्ब मैं पीछे से पता करके आया हूँ। मैं उसकी वीडियो भी मैं आपको शॉर्ट से भेज दूंगा, वो उसके अंदर डाल लीजिएगा। हम बेसिकली हैं शेखू जट। ये सिखों की जात है। हाँ जी, शेखू जट हैं हम। वो अब उधर चले जाना, हमारे बावजदाद अभी भी उधर ही हैं। ये है एक पंडाला गांव है, एक पंडियाला गांव है। ये आप जाएंगे ना बरकी बरकी सोरी कह रहा हूँ, नहर है जो DRB नहर, वहां से रास्ता एक अंदर को जाता है, वो जो अंदर ये उनकी चौकी भी बनी हुई है। यानी कि बॉर्डर की हदूद है वो। बॉर्डर के साथ साथ है, 10-12 किलोमीटर बॉर्डर के साथ साथ ही जाता हूँ। उसके वीडियो भी नहीं बनाने का इजाजत नहीं है, मैं बस हमें छुपके बनाया। उधर भी तख्ती हमारी लगी हुई है, ये भी सबसे बड़ी बात है कि उधर तख्ती भी हमारी लगी हुई है। जब वो मुसलमान हुए ना तो उनका नाम रखा गया है बरखुरदार। किनका? लहना सिंह का। नैना सिंह कौन थे? लहना सिंह हमारे बड़े थे, जहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। गाजी इलमदीन शहीद से 4 लड़ियां पीछे, वो सिख थे। वो जब कतल कलामी की माफी, गाजी साहब के जो वालिदैन थे वो मुसलमान ही थे कि वो पहले से मुसलमान पैदा हुए, या वो सिख से मुसलमान? मुसलमान ही पैदा। 4 लड़ियां पहले हम गाजी साहब से 4 लड़ियां पहले जो थे ना, वो सिख से मुसलमान हुए। वो भी वली हुए हैं, वो वली है, उनका मज़ार है उधर। उधर माशाल्लाह बड़ी दुनिया है। और हमारे सारे जो उधर बाओजाद है ना उधर ही हैं। वो आप अभी भी जाके उधर पता करेंगे ना तो सारा आपको बताएंगे असल चीज़ क्या है। असल हमारा पेशा है लोहार तरहान। पेशा एक अलग चीज़ है, पलक पेशा आप समझते हैं। एक आजकल नई पार्टी भी बने हुए हैं, वो भी बने हुए हैं। तो बाकी ये सिलसिला कोई भी नहीं है। जो बयान देता है सब गलत है। उनके एक भतीजे हैं, भतीजे के आगे से बेटे हैं 2, वो भी हयात हैं। वो हैं या रिश्तेदार या हम हैं। उसके अलावा हमारा रिश्तेदार जो बोलेगा वो दूर ने करीब से हो जाए वो अलग बात है, अदरवाइज रिश्तेदार कोई नहीं है। उसके अंदर ना एक कॉमेंट्स आया हुआ था, बल्कि 2-3 लोगों ने किया था कि गाजी साहब की शादी नहीं हुई। गाजी साहब की वाकई शादी नहीं हुई थी। गाजी साहब मेरे परदादा जो कि वालिद हैं वो गाजी साहब के ताया अबू थे, ठीक है। तो ये घर, इस घर के अंदर उनकी पैदाइश हुई है। बाकी जो घरों का सिलसिला है, घर तो काफ़ी हैं। घर जो हैं कभी कहीं रहे हैं, कभी कहीं रहे हैं। सारे घर उनके अपने थे। हमारी गली के अंदर भी करते, सामनी गली के अंदर भी करते, जो उनके अपने थे। बाकी आगे जो है कोई घर में जिसके जो बेचा हुआ है वो रिश्तेदार बन जाए तो वो कोई। यानी कि जो उनके जो बेसिक जो रिश्तेदार हैं, जो क्लोज रिश्तेदार हैं, जो ब्लड रिलेशंस हैं, वो 2-4 ही हैं। हाँ जी, 2-4। एक तो उनके भतीजे हैं, भतीजे के आगे भतीजे तो फोत हो गए, उनके बेटे हैं। अच्छा, तो ये पीछे जो आपके जो घर थे, जो जमीनें थी, जो रिश्तेदार थे, तो वहां से लोग सारे के सारे इधर आ गए थे छोड़ के? नहीं, कुछ आए हैं, बाकी उधर ही हैं। हाँ जी, उधर ही हैं। मैं इवेंट गया था, मैं तो जाके सारा उनका पूछ के आया था, सारा निज़ाम। तो एक तो फैमिली थी वो तो जानती नहीं थी हमें, ज़ाहिर बात है, उनका सिलसिला कोई नहीं था। मैं उनसे बात वगैरह की कैसे ऐसे मैं उनकी। गाजी साहब को जानते? हाँ जी जानते। उधर प्लेट भी लगी हुई है, मज़ार के ऊपर भी प्लेट लगी है। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उसमें छोटा सा क्लिप डाल देंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो उन्होंने मुझे फिर कहा जी नहीं आप खाना खा के जाएं, आप हमारे माशाल्लाह बावजूद से सिस्टम है सारा निज़ाम। बड़ा उन्होंने मुझे कोशिश की, मैं बल्कि अपने बच्चों को भी ले गया, क्या कि उनको रूट्स का पता होना चाहिए कि हमको चले कहाँ से हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो बड़े सगीर पाक व हिंद की माइग्रेशन जब हुई तो लोग जब भारत से इधर या इधर से उधर गए, आज की जनरेशन को यही नहीं पता कि हम हैं कौन, हमारे पीछे है क्या। बहुत से लोगों को नहीं पता। उसकी वजह ये है कि हम बताते नहीं है। हमने छोटे बड़े का अदब खत्म कर दिया हुआ है, बड़ा निज़ाम है, बाकी वो तो बातें चलती रहती। 21 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में गाजी साहब खालिक हकीकी से जा मिले। इतनी बड़ी दिलेरी, कैसा महसूस होता है ये सब कुछ सोच के कि यार हम उस इंसान के ब्लड हैं, उस इंसान की नस्ल में से हैं कि जिसने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। भाई ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं आपको उनका एक वाकया बताता हूँ। गाजी साहब ने स्पेशली मना किया हुआ था कि मेरे घर से कोई मुझे मिलने ना आए। वालदा है, माँ बाप तो जाहिर किया था। वालदा गई उधर जेल के अंदर, वालदा रोड़ी थी। तो वालदा को उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, उन्होंने कहा आप रोए ना। रात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मुंह से कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर एक ही लफ्ज़ पुकार रहे हैं, मेरा इल्म दीन, मेरा इल्म दीन, मेरा इल्म दीन। आपने बताया है और मैं मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे खुद लर्जा तारी हुआ है कि देखिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आपको ख्वाब आता है तो वलियों का और नबियों का
खासकर नबियों का जो ख्वाब है वो झूठा हो ही नहीं सकता। नहीं तो ये बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने बताया कि बड़ी लोगों ने कोशिश की है कि सिस्टम सारा चल जाए, सारा निज़ाम हो जाए। हमें स्पेशली गाजी साहब ने वसीयत थी उस वक्त की, गाजी साहब ने कहा था मेरे बाद उधर गद्दी नशीन कोई ना बने। मैं इसको दूसरे मिजारों की, क्योंकि मैं सैयद नहीं, उन्होंने साहब कहा था हम सैयद नहीं है। हाँ, क्योंकि ये भी सुना जाता है गाजी साहब के बारे में मशहूर हुआ था ये भी कि वो सैयद आते। नहीं नहीं, मुझे भी एक दो दोस्तों ने कहा यार फिर तो आप सैयद हो। मैं कहा नहीं यार, हम उनकी हाथ की बराबर, सैयदों के हाथ के बराबर भी नहीं है, क्योंकि सैयद का काम है बांटना। अब जो सैयद होगा ना बांटेगा हमेशा, ऐसे नहीं करेगा। हम उनमें से नहीं है। हम जो हैं जट हैं, जट शेखू जट हैं, शेखू जट ने कहते हैं नस्ल बदली से पियो बदलाएगी बात। बहुत बड़ी बात है ये, सही बात है ये। और देखें जात पात में क्या रखा है, असल तो चीज ये है कि जो वो कर गए हैं, अब बहुत बहुत बड़ी जातों वाले बड़े बड़े बादशाहों की जो औलादे हैं उनको ये मुयसर नहीं हो सका जो गाजी साहब को मुयसर हो। वो इल्लामा इकबाल ने जब जर्दे हाकी नीचे उतारे थे ना कब्र मुबारक के, तो इल्लामा इकबाल का बयान है कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤਾਕਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਹਾੜਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। हाय 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 हाय, क्या बात है, शायर है मशरिक तकदा ही रह गया। फिर पीर जमात अली शाह साहब ने इनका जनाजा पढ़ाया था। बाकी अभी कभी गाजी साहब आपके ख्वाब में आए हों, कभी कोई ऐसी बशारत हुई? बिशारत नहीं हुई, लेकिन एवरी हर जुमेरात वाले दिन घर के अंदर से खुशबू बड़ी प्यारी आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। जब भी जुमेरात का दिन होगा इतनी जबरदस्त खुशबू आती है। अच्छा, ये वहम है या बाकी लोगों को भी महसूस हुआ? यार मेरी वाइफ तो बाइट से है, बाकी तो हमारे घर पे मेरी वाइफ को भी महसूस है, मेरी वालदा को होता है। अच्छी खासी खुशबू, नॉर्मल नहीं, अच्छी खासी खुशबू है। तो कभी महसूस हुआ है कि इस घर की बरकतें कुछ और महसूस हुई हो कि यार इधर और बाकी घरों की बरकतों में फर्क है? भाई आप अंदर एंटर हुए हैं, आपको महसूस हुआ, सुकून हुआ? हाँ, बिल्कुल सकून। यकीन करेंगे कि मैं बाहर भी रह गया हूँ 7 8 साल 9 साल, लेकिन जो घर के अंदर आप एंटर होगे ना तो अजीब सी सुकून मिलता है, पता नहीं क्या बात। वहां पर दरबार का जो सारा निजाम है वो आप लोगों के हैंड ओवर है कि वो महकमा औकाफ? नहीं, भतीजे के पास, भाई साहब के जो भतीजे ना उनके पास है। लेकिन वो असल में ना वो थोड़ा सा इससे हट गए हैं कि वो मसलन समझने के बस सिलसिले से थोड़ा सा हटे, कम जाते हैं। फिरका यानी कि फिरका वारियत हो गई, चेंज हो गए। हाँ जी, वो तो कोई मसला नहीं है। मसला मैंने सेम आपसे सिर्फ आपको बताया कि हमारे अंडर ही है। नहीं, अगर मैं एक वैसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर उनका बिलफर्ज कोई फिकाई हिसाब से भी अगर वो थोड़ा चेंज हो गए तो फिर उनके हैंड ओवर उनके हाथ में? वो सगे भतीजे हैं ना भाई, भतीजे के बेटे हैं। वो ऐसे इंटरव्यू भी नहीं देगी, इंटरव्यू नहीं आएगा आपको। वो यानी कि सगे भाई के बच्चे हैं और आप जो हैं वो क्या नाम है, रिश्ते के एतबार से उनके पड़पोते लगते हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं आपको इनकी पिक्चर वगैरह भी देता हूँ, काजी साहब के भाई की, खालिद साहब के वालिद की। फिर मैं आपको पुरानी तस्वीरें देता हूँ घर की, जिसके अंदर जो आप बल्कि गूगल से सर्च करेंगे तो हमारा घर आएगा। सबसे बड़ी बात, बड़ी बात है, बड़ी बात है। यानी कि गाजी साहब के घर को सर्च करें तो ये आता है। भाई मैं आपको तकरीबन कुछ नहीं ना तो 70 80 साल पुरानी तस्वीरें देता हूँ। होते तो फिर सही बात है, आप ही हुए। किसी के पास नहीं होंगी, मैं बता रहा हूँ। किसी या मैंने भट्ट साहब को दी है या आपको दी है। बहुत मेहरबानी। ले जी, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए। बताएं इस वजह से रहे हैं कि ये उनके सगे पोते नहीं है, लेकिन रिश्ता जो होता है वो इस चीज का मोहताज नहीं होता। मोहब्बतें जो हैं वो तो ऐसी होती हैं कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर यार जो हैं आपके पहलुओं में सोते हैं। कायनात के वारिस जो हैं अपने पहलुओं में अपने दो यारों को लेके भी सोते हैं, क्योंकि मोहब्बतें जो हैं वो इस चीज़ की मोहताज नहीं होती। तो गाजी साहब के बारे में जितनी भी हिस्ट्री थी वो हमने आपको बताई, तफसीलन बताई, और गाजी साहब के घर का जो है जहाँ पर उनकी जाए पैदाइश हुई वो भी आपको दिखाई। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दीजिए। सुमीत के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।